हेलो गाइस, आपका अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में स्वागत है। हम एक चैप्टर कर रहे थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। इसका क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी बच्चों का डाउट था, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली डाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड परचेज 90% ऑफ द इक्विटी शेयर इन कोलकाता कलर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दिल्ली डाइज हो गई जिसने 90% एक्वायर कर रखा है कोलकाता कलर में, तो ये हो गई हमारी होल्डिंग कंपनी दिल्ली डाइस, और सब्सिडरी कंपनी हो गई कोलकाता कलर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक्वायर डेट क्या है? 30 सितंबर 2020। तो एक्वायर डेट हमने लिख दी 30 सितंबर 2020। एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000 में उस कंपनी को खरीदा है, तो पेमेंट हमने लिख दी 30,000। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब नो बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब है जब उसने एक्वायर की थी 30 सितंबर को पेमेंट देके, उस समय इन्होंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनाया। अब कब बनाया वो क्वेश्चन बताएगा आगे। तो ये जो बैलेंस शीट गिवन है हमें ऑफ कोलकाता कॉरपोरेशन लिमिटेड की। ये है प्रीवियस ईयर 2020 का और करेंट ईयर 2021 का, डेटा दोनों गिवन है। ठीक है, एक्वायर कब किया था इन्होंने? 30 सितंबर 2020 को। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं, जो होल्डिंग कंपनी हमारी दिल्ली डाइज मैन्युफैक्चरिंग, उसकी 31 मार्च 2021 पे क्या बैलेंस शीट थी। तो इसके में ये सब गिवन है, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और शेयर जो इन्वेस्ट किया था 9,000 शेयर इन्वेस्ट किया था, जो कि 1 रुपये का एक शेयर था। तो 9,000 शेयर एक्वायर किया था इसने सब्सिडरी कंपनी में एट अ कॉस्ट 30,000 रुपीज़, और अदर नेट एसेट इस पे 150 के। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली डाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। यानी एक्वायर तो किया सितंबर में, बट बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 31 मार्च 2021 को। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली डाइज एज एट 31 मार्च 2021। परफॉर्मा बनाया हमने पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख के, फिर ये सब जो भी है लिखा हुआ, ये सब ये पूरा जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसकी तरह लिख दीजिए। जैसे देखिए, फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, यहाँ पे भी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ऐसी रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L, रिवेन्यू रिजर्व, और एसेट्स में भी जो शेयर्स आता है ना, इन्वेस्टमेंट ये जो कर रखा है 9,000, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 9,000, इसको हम नहीं लेंगे। और ये जो हमारा अदर नेट एसेट है इसको तो हम लेंगे, पूरा अदर नेट एसेट हमने लिख दिया। ठीक, अब देखेंगे जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं जिस कंपनी को, उसकी बैलेंस शीट। उसकी बैलेंस शीट में से हमारे में क्या आएगा? शेयर कैपिटल का नहीं लिया जाता, रिवेन्यू रिजर्व ये भी अभी नहीं लिया जाएगा, सरप्लस भी नहीं। एसेट्स में देखिए क्या क्या लिया जाएगा, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ और सारे एसेट्स हम एक्वायर करेंगे, और जो भी ये शेयर और कैपिटल है, रिवेन्यू रिजर्व, ये सब को हम शो अपनी बैलेंस शीट में नहीं करना। ठीक, तो एसेट्स में तो हम शो करेंगे, एसेट्स हम खरीद रहे हैं 38,000 पे, तो 38,000 का हमारे पास नेट एसेट आएगा, तो नेट एसेट लिख के 38,000 हमने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि गुडविल हमें रिटर्न ऑफ करना होता है जब भी न्यू बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो इसका भी बताया जाएगा आगे। अब क्वेश्चन में अमाउंट अब लिखते हैं। दिल्ली डाइस का शेयर कैपिटल था 1 लाख, तो एज इट इज़ यहाँ पे भी शेयर कैपिटल हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या कैलकुलेट होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और एक और चीज़ कैलकुलेट होता है कैपिटल रिजर्व, जिसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारा निकलता है कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल। ठीक है यहाँ तक। और रिवेन्यू रिजर्व में सेम अमाउंट ले लेंगे, 10,000 इसका कैपिटल रिजर्व में 10,000 लिखा, रिवेन्यू रिजर्व है 50,000, 50,000 रिवेन्यू रिजर्व,
प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 था तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी 20,000 लिख दिया। ऐसी एसेट्स में नेट एसेट था 38,000, सब्सिडरी कंपनी का हमने ले लिया, और हमारी कंपनी में भी एसेट है अदर नेट एसेट 1,50,000, तो इधर भी अदर नेट एसेट 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या क्या कहा है, जो दिक्कत है सबसे बड़ी वो चीज़। एक्वायर कब किया था? 30 सितंबर को। अब इसका प्रीवियस ईयर में कितना था अमाउंट, देखिएगा प्रीवियस ईयर में इसका अमाउंट था 10,000 कैपिटल और 10,000 कैपिटल करेंट ईयर में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो नहीं छेड़ना हमें। अब रिवेन्यू रिजर्व देखिए 20,000 था पिछले साल, इस साल हो गया 22,000। इंक्रीमेंट कितने का हुआ देखिए, वर्किंग नोट हम कर रहे हैं, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले रिवेन्यू रिजर्व था, रिवेन्यू रिजर्व हमने लिखा, रिवेन्यू रिजर्व हमारा कितने का है 20,000 था, 20 नहीं मानिए 22 है ना करंट ईयर का, तो रिवेन्यू रिजर्व है हमारा 22,000। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हुए हैं, कैसे? 22 पहले था 20,000, अब हो गया 22,000, मतलब 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 20,000 22,000 था पहले, उसमें से माइनस कर दिया 20,000, तो 2,000 रुपये का हमारा इंक्रीमेंट हुआ। अब ये जो 2,000 हुआ है 30 सितंबर था, मतलब आधा इसमें प्रॉफिट है वो पिछली वाली कंपनी का था 1,000, और आधा 1,000 न्यू वाली कंपनी का है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये 1,000 जो है मतलब एक्वायर करते टाइम ये हो गया इसका प्रॉफिट 1,000 रुपये, तो 22,000 ओल्ड में था इसका 20,000, प्लस ओल्ड का ये भी हिस्सा है ओल्ड वाली कंपनी का, तो ये भी हिस्सा आ गया, तो टोटल हो गया इसका 21,000, वो बचा 1,000 वो हमारी न्यू कंपनी ने कमाया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसके आगे देखिए 21,000 के भी दो हिस्से होते हैं, एक 90% जो हमने एक्वायर किया और एक 10% जो कि सब्सिडरी कंपनी का था। तो 21,000 का जब हम 90% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 18,900 रुपये। ठीक, ऐसे 21,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,100 रुपये। ये अमाउंट हो गया हमारी होल्डर कंपनी का, ये अमाउंट हो गया हमारी सब्सिडरी कंपनी का। फिर ये 1,000 जो न्यू कंपनी ने कमाया इसका भी दो हिस्सा होगा, इस पर भी दोनों का हक होगा, एक न्यू कंपनी जिसका 90% था और 10% सब्सिडरी कंपनी का। तो इसका 90% निकाला हमने 900 रुपीज़ और 100, ये हो गया हमारी होल्डर कंपनी के, ये हो गया हमारी सब्सिडरी कंपनी का हिस्सा। रिवेन्यू रिजर्व ख़त्म। अब रिवेन्यू रिजर्व का हमने ट्रीटमेंट कर दिया, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी इंक्रीमेंट हुआ है 5,000 से 11,000 हो गया। तो अब देखिए सरप्लस वाला का, सरप्लस कितना है अमाउंट टोटल 11,000। इसमें भी दो हिस्सा होगा, एक देखिए इसको कहते हैं प्री, जो पिछले साल हमने एक्वायर करते टाइम जो कंपनी ने कमाया था, और पोस्ट यानी जब हमने खरीद लिया उस कंपनी को तब जा कर के जो प्रॉफिट कमाया उसे कहा जाएगा पोस्ट प्रॉफिट। ठीक, ऐसे इसमें भी प्री होगा और पोस्ट होगा। प्री यानी एक्वायर करते टाइम इसका कितना प्रॉफिट था 5,000 ओल्ड बैलेंस शीट में था 5,000, प्लस इंक्रीमेंट कितने का हुआ 11,000 माइनस 5,000 इक्वल टू रुपीज़ 6,000 का इंक्रीमेंट हुआ। तो इसमें 6,000 में 3,000 पिछली वाली कंपनी ने कमा के दिया होगा, क्योंकि 30 सितंबर को एक्वायर किया ना हमने,
तो 3,000 पिछली वाली कंपनी ने कमा के दिया होगा और 3,000 नेक्स्ट वाला इस कंपनी ने कमा के दिया होगा, दिल्ली वाली ने। तो पोस्ट में आ गया 3,000 और पिछला 3,000 इसमें ऐड हो गया। टोटल हो गया अब इसका प्रॉफिट 8,000 और पिछले वाले का तो 3,000। ठीक, एक्वायर करते टाइम मतलब इसका सरप्लस था 8,000 और एक्वायर करने के बाद हमने कितना कमाया, 3,000 हमारा सरप्लस था। तो 8,000 में 2 का हिस्सा होगा, एक 90% और एक 10%। 90% होल्डर कंपनी का, 8,000 का 90% हो जाएगा 7,200 एंड 8,000 का 10% हो जाएगा 800। तो 7,200 हो गया हमारी होल्डर कंपनी का, ये हो गया सब्सिडरी कंपनी का। ऐसी 3,000 का भी 90% एंड 10% करेंगे। 3,000 का 90% निकालेंगे 2,700 एंड 10% निकालेंगे 300। तो ये हो गया होल्डिंग कंपनी का, ये हो गया सब्सिडरी कंपनी का। क्योंकि बाद में जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम ये तो नहीं सारे शेयर एक्वायर किए हैं, तो 3,000 में 10% जो माइनॉरिटी वाले हैं लोग, उन्हें भी तो मिलेगा, उनका हमें दिखाना पड़ेगा 300 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करना है, अब देखिएगा 2 चीज़ें निकलती हैं हमारी जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी हमारा उस कंपनी पे कितना हिस्सा है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से आएगा। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने कितना पेमेंट करा था, 30,000 का, ये रहा पेमेंट। 30,000 करी थी हमने सब्सिडरी कंपनी को, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में पेमेंट वाले लिख दिया 30,000। अब उसमें से लेस क्या क्या कर देंगे, लेस आ जाएगा, देखिए हमने शेयर कैपिटल लिया था 10,000 का, 90% हमारा हिस्सा है ना, तो उसके बदले देखिए 30,000 के पेमेंट के बदले हमें क्या क्या लेना है वो सब माइनस कर देना है। तो 10,000 का 90% हमने लिया, यानी कैपिटल लिया था हमने 9,000, उसे माइनस कर देंगे। और क्या क्या चीज़ें मिली थी, रेवेन्यू रिजर्व में भी हिस्सा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारा हिस्सा था। देखिए ये रही हमारी ट्रीटमेंट हमने किया था फर्स्ट एंड सेकंड में। तो रेवेन्यू रिजर्व में एक था प्री एक्वायर करते टाइम का, हम खाली बैलेंस लेंगे। तो 21,000 था एक्वायर करते टाइम इसका रेवेन्यू रिजर्व, उसमें 90% हमारा हिस्सा था 18,900 रुपीज़, तो वो हम माइनस कर देंगे 18,900 किस में से, रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, और सरप्लस भी था इस कंपनी के पास, देखिए सरप्लस भी था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस था। तो ये रहा सरप्लस का हमने ट्रीटमेंट करा था, एक्वायर करते टाइम कितना था 8,000 रुपये, 90% हमें मिला 7,200, 7,200 ये भी माइनस होना चाहिए किस नाम से, सरप्लस। तो 7,200 में मिलेगा। अब देखिएगा ये गुडविल है, इसको हमें रिटर्न ऑफ करना है, 5,000 का गुडविल था, इसको हमें न्यू कंपनी में जो हमारी न्यू बैलेंस शीट बन रही है उसमें नहीं दिखाना है। तो 5,000 का 90% हमारे से रिटर्न ऑफ होगा और 10% हमारी माइनॉरिटी वाली वो करेगी पेमेंट। तो 55,000 का 90% हम पेमेंट करेंगे, तो ये भी ऐड हो जाएगा। ये गुडविल हमारा, गुडविल कैसे आएगा, ये 5,000 का 90% हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, तो ये हमारा घाटा है, तो इसे ऐड करना पड़ेगा। तो 50,000 का 90% हो गया 4,500। ठीक है यहाँ तक। अब इसे सम अप कर दीजिए, 30,000 माइनस ये कर दिया हमने और ऐड कर दिया 4,500, तो 600 हमारा निगेटिव आ रहा है। निगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा फ़ायदा हुआ है, और उसे कहेंगे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ₹600 रुपीज़। अब न्यू बैलेंस शीट हमने बनाई थी, ये रही कैपिटल रिजर्व, ये रहा 10,000 पहले से था, 600 अब नया आ गया,
टोटल कितना हो गया 10,600 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमने निकाल लिया। और सेकंड है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दो मेथड हो जाएंगे, देखिएगा। एक तो यहाँ से निकाल दीजिए, हमें क्या क्या शो करना है। एक तो इसका ये भी हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 में 10% हिस्सा दूसरी कंपनी ये जो होल्ड सब्सिडरी कंपनी थी उसका हमें दिखाना पड़ेगा 10,000 का 10%, यानी 1,000 रुपीज़ हमें दिखाना पड़ेगा। तो 1,000 हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाना पड़ेगा, प्लस यहाँ 2,100 रुपये था 2,100 रिवेन्यू रिजर्व में, इसका हिस्सा है, तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। ऐसे ही 100 रुपीज़ रिवेन्यू रिजर्व का, ये भी हमें प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही इधर भी 800 एंड एज इट इज़ इधर भी 300 रुपीज़, ये सारा हमें शो करना पड़ेगा। टोटल हो गया हमारा 3,200 4,300 हो गया। अब देखिए गुडविल यहाँ हमने ऐड किया था, इनसे भी तो पैसा लेंगे आगे का। न्यू कंपनी जब हम बना रहे हैं तो हम क्यों घाटा सहे पूरा, 10% इनका भी हिस्सा होना चाहिए गुडविल में। तो 10% 500 रुपये कैसे आया, 5,000 का 10% करके, तो ये हमें माइनस कर देंगे। तो 3,800 रुपीज़ से माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया इनका। फर्स्ट मेथड तो ये था। अब देखिए सेकंड मेथड भी है। क्या कीजिए आप, सीधा इनकी कैपिटल जो भी है 10,000 प्लस 22,000 प्लस 11,000 सबको ऐड कीजिए, जितने भी प्रॉफिट थे जितने भी इसके कैपिटल थे ऐड कर दिया हमने। 20 30 43,000 हो गया। तो 43,000 का पूरा हो गया उनका 43,000। 43,000 का खाली 10% हमें दिखाना है। 10% आ गया हमारा 4,300। अब वही गुडविल वाली बात, गुडविल थी कंपनी में 5,000, तो 500 रुपये इसका भी लगेगा, इसका 10% 500 लिया जाएगा, तो 500 इसका माइनस करके हम शो दिखाएंगे। रुपीज़ कितना आ गया 3,800। देखिएगा दो मेथड है, एक ऐसे भी कर सकते हैं आप, और एक डायरेक्ट बैलेंस शीट में से जितना इसका कैपिटल है, जितना रिवेन्यू रिजर्व सरप्लस है, उसका परसेंटेज निकाल के, अगर गुडविल गिवन है तो इनका परसेंटेज सब्सिडरी कंपनी का माइनस कर देंगे, जैसा यहाँ हमने किया। ठीक है, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम दिखाएंगे यहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 3,800 रुपीज़। ठीक है, अब देखिएगा रिवेन्यू रिजर्व था 50,000 हमारी कंपनी का क्लोजिंग में। अब रिवेन्यू रिजर्व हमारा यहाँ पे भी तो हमने कमाया, पोस्ट जो है ये हमारी मेहनत का पैसा 1,000 रुपये, उसमें से 90% हमारा है 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ हम शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। किसका ये बैलेंस था, रिवेन्यू रिजर्व का 900 रुपीज़, तो रिवेन्यू रिजर्व में प्लस कर देंगे 900, इसका अमाउंट हो गया 50,900। अब देखिएगा सरप्लस में भी एज इट इज़ पोस्ट था, मतलब हमारी मेहनत का पैसा 3,000 था, 3,000 का 90% ये भी हमें शो करना पड़ेगा 2,700, तो 20,000 प्लस 2,700 22,700 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा टोटल कर लीजिए, आ जाएगा आपका इधर देखिए 1,538 1,88,000, ये भी 1,88,000। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।